गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई नंबर लिया, उसके ऊपर रूल लगाया, वो नंबर अनचेंज्ड रहे, मतलब नंबर क्या रहे, सेम का सेम, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोल लूँगा? आइडेंटिटी फंक्शन बोल लूँगा। क्या बोल लूँगा? आइडेंटिटी फंक्शन बोलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हो, f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 3 और f4 इज इक्वल टू 4। मैंने 4 के ऊपर कोई रूल फंक्शन लगाया, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, सेम एलिमेंट आया, मतलब एलिमेंट भी सेम और इसकी इमेज भी सेम, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। मतलब जैसा एलिमेंट है उस पर रूल लगाया और वैसे का वैसा रहे, उसको मैं क्या बोलूँगा? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलूँगा? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब ये इसका क्या है? ग्राफ है। जैसे मैं 1 करूँगा तो 1 आएगा, 2 करूँगा तो 2 आएगा, एक्स की वैल्यू ये इधर है, एक्स वाई, ठीक है। जो एलिमेंट होंगे वो तो एक्स एक्सिस पे डिनोट होंगे, इमेजें वाई एक्सिस पे डिनोट होंगी, तो 1 1 2 2 ये क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। रेंज भी क्या होती है? रियल नंबर, ठीक है। सेकंड फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम रियल टू रियल इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब मैं सारे एलिमेंटों की इमेजों को क्या कर दूंगा? फिक्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फिक्स कर दूंगा। उसको मैं क्या बोलूँगा? कांस्टेंट फंक्शन। कैसे? आओ यहाँ पे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 कर दिया तो 1 रखूँगा तो भी 1 आएगा, 2 रखूँगा तो भी 1 आएगा, 3 रखूँगा तो भी 1 आएगा। इसका मतलब सारे एलिमेंटों की इमेजें क्या आएंगी? फिक्स आएंगी। क्या आएंगी? फिक्स आएंगी, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन तो क्या होगी? रियल नंबर होगी, क्योंकि डोमेन तो ये सेट होता है। डोमेन तो क्या होती है? ये सेट, इस ये तो क्या है? रियल नंबर। और रेंज क्या होगी? इमेजों का सेट। अब इमेज के अंदर यही एलिमेंट आएगा अकेला, तो ये रेंज क्या होगी इसकी? सिंगलटन सेट आएगा। क्या आएगा इसका? सिंगलटन सेट, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। पैरेलल टू क्या आएगा? एक्स एक्सिस, क्योंकि जो इमेजें हैं वो वाई पे प्लॉट होंगी, और वाई पे प्लॉट होने वाले जो वाई के लाइन के ऊपर जो प्लॉट होती है वो किसके पैरेलल होती है? एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल होती है? एक्स एक्सिस के, ठीक है। थर्ड फंक्शन है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ पोलिनोमियल होते हैं 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के। तो देखो इसकी डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर is said to be polynomial function if for each n in R fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus anxn। ये nth डिग्री का पोलिनोमियल है, जहाँ पे n क्या होगा? जो ये n है ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव और 0, ठीक है। और ये सारे जो इसके कोफिशेंट है a0 a1 a2 ये किस में बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में। जैसे फॉर एग्जांपल fx 2x प्लस 3, ये 2x³ माइनस 3x प्लस 4x माइनस 5, ये क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन के। पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन तो रियल नंबर होते हैं, रेंज डिपेंड करती है फंक्शन के ऊपर। हम उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, जिस दिन एलिमेंटों का सेट आएगा उनका सेट बनाते जाएंगे, वो आपका क्या होगा? रेंज होगी। उसके बाद है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? जब दो फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो जो फंक्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में एक कंडीशन होती है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो नॉट डिफाइंड होगा। तो द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल्स एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन डिपेंड करती है डिनोमिनेटर के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? डिनोमिनेटर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है मॉडुलस फंक्शन। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स फॉर ऑल बोलते हैं इसको, एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स मोड एक्स आपको पता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एक तरह का डिस्टेंस फंक्शन होता है, डिस्टेंस मेजर करता है। दूसरी बात, हमने छोटे क्लास में क्या पढ़ा है? ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो ये फंक्शन जब हम ब्रेक करेंगे इसको, तो क्या होगा? जब x की वैल्यू 0 0 से बड़ी होगी तब तो ये पॉजिटिव आएगा, और जब 0 छोटी होगी तब क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये इसका क्या है? डबल ग्राफ है। क्या है इसका? ग्राफ। अच्छा देखो, इसकी डोमेन तो क्या होगी? रियल नंबर। डोमेन तो क्या होगा इसका? रियल नंबर। लेकिन रेंज इसकी क्या होगी? ये हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा, 0 को तो 0 रखेगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी होगी। क्या होगी? क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी। क्या होगी? क्लोज 0 से ओपन इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद है आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है। क्या है? सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स, अगर x 0 से बड़ा है तो वैल्यू आएगी 1, मतलब 0 से बड़े हर एक एलिमेंट की इमेज 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 की इमेज क्या आएगी? 0। और अगर 0 से कोई छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। क्या आएगी? -1, मतलब 0 से छोटे सारे एलिमेंटों की इमेज -1 आएगी। और इसको एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स
नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू ये, जीरो है तो ये, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन। ये एक तरह का खुद से बनाया हुआ फंक्शन है, ठीक है। इसकी डोमेन तो रियल नंबर होगी, रेंज इसकी ये 3 एलिमेंट आएंगे, -1 0 और 1 का सेट, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका ग्राफ है, ठीक है भाई। 1 आएगा अगर 0 से बड़े सारे क्या नाम है, ये इसकी क्या हो गई ग्राफ, और ये 0 छोटे सबकी -1 0 पे 0। उसके बाद अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन है फ्रॉम आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो डब्बे के अंदर है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इसके अंदर आप कोई भी नंबर डाल दो, रियल नंबर, वो उसके नज़दीक और उससे छोटा इंटीजर बनेगा। क्या बनेगा, उसके नज़दीक और उससे छोटा इंटीजर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 4.9 किया इस डब्बे के अंदर बंद, ठीक है। तो 4.9 के नज़दीक और इससे छोटा इंटीजर क्या है, 4, तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। मैंने इसके अंदर 5 किया, 5 तो खुद इंटीजर है तो 5 की वैल्यू 5 रहेगी। मैंने इसके अंदर 5.9 किया ब्रैकेट के अंदर, तब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 5.9 के नज़दीक और छोटा इंटीजर क्या है, 5। -4.1, -4 के नज़दीक और इससे छोटा इंटीजर क्या है, -5। तो ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डोमेन तो क्या आएगी, रियल नंबर, और इसकी रेंज आएगी क्लोज 0 से ओपन 1, यानी कि ना इसकी डोमेन तो आएंगे रियल नंबर, और रेंज क्या आएगी इसकी, इंटीजर आएंगे। क्या आएंगे, इंटीजर, ठीक है। इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन, और इसका नोटेशन ये है, ठीक है। 2 तरह के नोटेशन है, ये नोटेशन है, ठीक है, ये नोटेशन क्लियर। इसके बाद आता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर छोटी वैल्यू आती है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या आएगी, इससे बड़ी वैल्यू आएगी। ये ए फंक्शन, ये नोटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका क्या कंसेप्ट है, इसके नज़दीक, इसके अंदर जो भी इंटीजर आएगा क्या होगा, वो इसके नज़दीक और इससे बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने 1.9 डाला, तो 1.9 के नज़दीक और इससे बड़ा इंटीजर क्या है, इसके नज़दीक ही 2 आएगा, ठीक है। 0.1 डाला, 0.1 के नज़दीक और इससे बड़ा इंटीजर क्या है, 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये हो गया। इसकी डोमेन भी सेम ही होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह, डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। ये इसका क्या है, ग्राफ है। इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कोई फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू नंबर में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो फंक्शन बनेगा वो क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी डोमेन तो क्या होती है, रियल नंबर होती है, और रेंज क्या होती है इसकी, क्लोज 0 से ओपन 1 होता है, ठीक है। इसकी जो डोमेन होगी ना, वो तो क्या होगी, रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या होगी, क्लोज 0 से ओपन 1, क्लोज 0 से ओपन 1, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट है स्क्वेयर रूट फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स। अगर नंबर का रूट लग जाएगा उसको क्या बोलूँगा, स्क्वेयर रूट फंक्शन बोलूँगा। इसकी डोमेन और रेंज यही होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई नंबर नेगेटिव ले नहीं सकता, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो एक नए टाइप का नंबर आ जाएगा जो हम आगे पढ़ेंगे +1 के अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, सेम होती है, क्लोज 0 से इन्फिनिटी। ये इसका क्या है, ग्राफ है। रेसिप्रोकल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। अब देखो 1 कांस्टेंट फंक्शन है ये, तो ये एक तरह का रेशनल फंक्शन हो गया ना, ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या आएगी इसकी, सिर्फ x की वैल्यू 0 को हटा दो, डोमेन और रेंज क्या आएगी इसकी, r में से 0 को हटा देंगे, सिर्फ 0 के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो रियल में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इसका क्या है, ग्राफ है। आगे इवन फंक्शन। फंक्शन को मैं इवन जब कहूँगा जब मैं फंक्शन के अंदर x की जगह -x पुट करूँगा और फंक्शन सेम आ जाए। जैसे एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह -x करो, एक्स स्क्वेयर ही आएगा। x की पावर 4, एक्स की जगह -x करो, सेम आएगा। ये कोस एक्स, ये भी क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तब बताएंगे इसके अंदर क्या मैटर है। साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है, इसकी पावर क्या है, इवन है, तो पावर इवन हो तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ओड फंक्शन है। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ओड फंक्शन इफ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -x, अगर माइनस बाहर आ जाए। साइन -x क्या होता है, -sin x होता है। एक्स क्यूब क्या होगा, -x3, और -x भी क्या होगा, ये ओड फंक्शन होंगे। इक्वल फंक्शन, 2 फंक्शन है फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम a टू b, इनको मैं इक्वल कहूँगा। सेम ही देखो वो है, इनको इक्वल कब कहूँगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू gx। अगर मैं यहाँ से x किस में बिलोंग करेगा, a में, यहाँ से x लूँ, उसके ऊपर ये फंक्शन लगाऊँ, उसके ऊपर ये फंक्शन लगाऊँ, मतलब f और g दोनों अगर इक्वल आ गए तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब है यहाँ क्या, एक एलिमेंटों की यूनिक इमेज आनी चाहिए, एक इमेज 1, मतलब 2 एलिमेंटों की सेम इमेज नहीं आनी चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। और 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या इंजेक्शन, ठीक है।
ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मतलब यहाँ पे कोई खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 4 और 5 सेम में जा रही है, यहाँ कोई खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। पहले तो वो फंक्शन होना चाहिए और कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। ऑन टू को मैं सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन में बोलता हूँ, ठीक है। और जो फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलूँगा। क्या बोलूँगा, बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन। और ऐसा कहीं नहीं है कि जो फंक्शन वन वन होगा वो ऑन टू भी होगा, जो ऑन टू होगा वो वन वन भी होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वन वन फंक्शन मे और मे नॉट बी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मे और मे नॉट बी वन वन फंक्शन। ओके, थैंक यू।